नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई आपको आके ये कहे कि बजाज ऑटो का जो शेयर है जो कि इस समय लगभग 4200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप इसको 70% डिस्काउंट पे मतलब कि लगभग 1200 या 1300 रुपये की वैल्यू पे खरीद सकते हैं। या दोस्तों, बजाज फिनसर्व का जो स्टॉक है जो कि इस समय 12000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप इसको लगभग 3600 रुपये के आसपास जो है बाय कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। तो आपके मन में क्या सवाल आएगा? आपके मन में यही एक सवाल आएगा कि ये जो व्यक्ति है ये सही नहीं बोल रहा या ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि आप इन स्टॉक्स को लगभग 70% डिस्काउंट पे बाय या होल्ड कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से संभव है दोस्तों? वो संभव है अगर आप यहाँ पे बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक खरीद लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय ये जो कंपनी है इसके अंदर जो भी स्टॉक्स इसने बाय किए हुए हैं, ये बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है। इसकी इन्वेस्टमेंट है बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व में। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली जो है डिस्काउंट के ऊपर इस समय ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है, और वो डिस्काउंट लगभग 70% के आसपास है। टू बी प्रिसाइज 68% है। तो दोस्तों, बेसिकली ये डिस्काउंट होता क्या है? ये डिस्काउंट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। तो ये यहाँ पे अगर लेमैन टर्म में समझा जाए तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसका कितना स्टेक है आपके इन कंपनीज के अंदर जिनकी हमने चर्चा करी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BHIL का बजाज ऑटो के अंदर 35.77% स्टेक है, बजाज फिनसर्व के अंदर 41.63% स्टेक है। तो बेसिकली जिस डिस्काउंट की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये डिस्काउंट है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो इसकी लिस्टेड होल्डिंग, इस होल्डिंग कंपनी की जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर्स इसके पास हैं या जिनका स्टेक इसके पास है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर 68% का डिफरेंस है। मतलब जो लिस्टेड कंपनीज का स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी के पास है, मान लीजिए उनका एम कैप इस समय 100 करोड़ है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल इस समय 32 करोड़ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका 68% डिस्काउंट के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय डिस्काउंट के ऊपर है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका डिस्काउंट है इसके अंदर जो है अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स और स्टैंड अलोन ऑपरेशंस जो हैं इस पर्टिकुलर कंपनी की, वो इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे केवल उन्हीं कंपनीज के बारे में बताया गया है कि जो कि एक जिसको कह लीजिए टेक्निकली होल्डिंग कंपनीज हैं, इनके जो अपने ऑपरेशंस हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं या काफ़ी स्मॉल ऑपरेशंस हैं। तो बेसिकली ये ट्रू सेंस के अंदर होल्डिंग कंपनीज हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारी होल्डिंग कंपनीज मिल जाएंगी जैसे अदानी एंटरप्राइजेज, लेकिन उसका अपना भी बिजनेस है। तो टेक्निकली वो एक प्योर होल्डिंग कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम केवल उन्हीं कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कि एक ट्रू सेंस के अंदर होल्डिंग कंपनीज हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये होल्डिंग कंपनी होती क्या है? दोस्तों, होल्डिंग कंपनी होती है जो अपना उसका कोई एज सच बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता, लेकिन उसका कुछ कंट्रोलिंग स्टेक होता है या स्टेक होता है दूसरी कंपनीज के अंदर, और वो उन कंपनीज के अंदर जो उसका स्टेक है उसी के बेसिस के ऊपर वो यहाँ पे अपना रेवेन्यू या इनकम जनरेट करती है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट को समझने के लिए BHIL का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका जो मेजर इनकम का सोर्स है या जो रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ पे डिविडेंड इनकम है, और नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, जो फेयर वैल्यूएशन है उसके ऊपर जो बदलाव हुआ उसके बेसिस पे यहाँ पे इसने इनकम जनरेट करी, या कोई होल्डिंग कंपनी के पास जो स्टेक है उसके अंदर अगर वो कुछ लिक्विडेशन करते हैं, बेचते हैं स्टेक, तो वहाँ से भी उसके पास यहाँ पे इनकम आती है। तो बेसिकली इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है होल्डिंग कंपनी का, उसके पास जो स्टेक है वहाँ से आता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भी निवेशक इन कंपनीज में निवेश क्यों करते हैं?
तो मैं यहाँ पे उसका जवाब देने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि ये डिस्काउंट होता क्यों है। क्योंकि आप भी सोचेंगे कि भी यहाँ पे क्यों 68% डिस्काउंट है या यहाँ पे क्यों 77% डिस्काउंट है, ये जो है एट पार या फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड क्यों नहीं करते। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या कारण होता है इस डिस्काउंट का। दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है कि ये जो कंपनीज हैं इनके एसेट्स जो हैं, इनके एसेट्स होते हैं, इनके स्टेक्स उन कंपनीज के अंदर जिनमें इन्होंने निवेश किया है वो लॉक्ड होते हैं, मतलब वो लिक्विड नहीं होते, एसेट्स जो हैं वो लॉक्ड हैं। और दोस्तों ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों दूसरा कारण होता है कि इन कंपनीज का जिन बिजनेसेस के अंदर इनका स्टेक है या इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली ये ड्राइव नहीं कर रहे उस बिजनेस को, ये केवल उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो इनका कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे ये जो होल्डिंग कंपनीज हैं ये क्रिएट की जाती हैं एक लॉन्ग टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो वैल्यूएशंस के अंदर अप एंड डाउन होता है उसको यहाँ पे डिस्काउंट किया जाता है। मतलब वैल्यूएशन अपग्रेड या डाउनग्रेड जिन कंपनीज के अंदर होल्डिंग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है तो उनकी जो वैल्यूएशंस है शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर या नीचे जाती रहेंगी, तो बेसिकली उसको डिस्काउंट किया जाता है। इसलिए होल्डिंग कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का पॉइंट है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो इन अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूएशंस होती हैं वो अनसर्टन होती हैं। तो जो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस वैल्यूएशन पे आगे चल के क्या वैल्यूएशन होगी उनकी, वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है क्योंकि उसका पता लगाने का कोई ऐसा कंफर्म तरीका नहीं होता। इस वजह से भी ये जो होल्डिंग कंपनीज हैं ये डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं। दोस्तों पांचवा रीजन होता है कि कल को अगर मान लीजिए वैल्यू अनलॉक की जाती है या कुछ एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है, तो बेसिकली इस कंपनी के एसेट्स हैं इनका स्टेक, तो उसके अंदर एक लिक्विडेशन कॉस्ट होती है और वो लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होगी ये किसी को नहीं मालूम होता। ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं प्रीडोमिनेंटली जिनकी वजह से ये जो होल्डिंग कंपनीज हैं ये डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं। अब दोस्तों यहाँ जान लेते हैं कि निवेशक इन कंपनीज के अंदर निवेश क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि निवेशक इन कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कारण होता है कि जो आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं या इंडिविजुअल बिजनेसेस होते हैं, जैसे हमने बजाज होल्डिंग्स के केस में देखा, तो उनकी वैल्यूएशंस जो है स्ट्रेच हो सकती हैं या वो ओवर वैल्यूड हो सकते हैं या उनकी वैल्यूएशंस इस समय एक्सट्रीम लेवल पे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि होल्डिंग कंपनी जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है तो आपको इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वैल्यूएशंस जो हैं, जो फेयर वैल्यू है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती है तो वो चिंता हमें होल्डिंग कंपनी के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है निवेशक यहाँ पे निवेश करते हैं क्योंकि ये जो निवेश होता है ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन होता है वो होल्डिंग कंपनीज में निवेश करते हैं। तो आप कहेंगे कि भी ये लॉन्ग टर्म में निवेश तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये फायदा कब होगा। दोस्तों यहाँ फायदा होता है जब वैल्यू अनलॉकिंग होती है इन कंपनीज की। वैल्यू अनलॉकिंग क्या होती है? वैल्यू अनलॉकिंग होती है कि मान लीजिए कल को बजाज होल्डिंग्स जो है वो डिसाइड करता है कि मैं अपना जो स्टेक है या बजाज ऑटो में सेल कर रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों होगा क्या कि इस समय तो डिस्काउंट पे चल रहा है, इस समय तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्काउंट पे है जो कि लगभग 68% या 70% के आसपास है। लेकिन जब ये अपना स्टेक लिक्विडेट करेंगे या प्रमोटर अपना डाइल्यूट करेगा स्टेक या ये जो जिसको कह लीजिए बजाज ऑटो के अंदर जो शेयर है इसको बेचा जाएगा, इस समय तो डिस्काउंट पे है लेकिन जब बेचा जाएगा वो तो मार्केट वैल्यू पे बेचा जाएगा। तो उसके अंदर दोस्तों वैल्यू जो है अनलॉक होगी। जो चीज़ या जो इस समय ये जो इसका शेयर है लिस्टेड कंपनी का जो कि 68% डिस्काउंट के ऊपर है, कल को जब इसको
इस स्टेक को सेल किया जाएगा, वो डिस्काउंट पे नहीं सेल किया जाएगा, वो मार्केट वैल्यू के ऊपर सेल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 68% जो डिस्काउंट है वो वैल्यू अनलॉक होगी। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर्स अपने स्टेक डाइल्यूट कर सकते हैं, या कल को कोई ऐसा रेगुलेशन आ सकता है कि जहाँ पे इनको कहा जाए कि प्रमोटर की होल्डिंग कम करनी ज़रूरी है, या कल को हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी डीलिस्ट हो जाए, वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो ये सारी वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पे होगी, वहाँ पे डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं कि वहाँ पे सीधी सीधी आपकी वैल्यूएशंस जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का पॉइंट है कि जो ये आप इनके रिटर्न्स देखेंगे आपके होल्डिंग कंपनीज के, आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो अच्छी होल्डिंग कंपनीज हैं उन्होंने निफ्टी के रिटर्न को बीट किया है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो एक साल का रिटर्न है वो 55% के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो होल्डिंग कंपनीज हैं उन्होंने निफ्टी के रिटर्न को बीट किया है। तो बेसिकली ये जो कंपनीज हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि ये एक अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं, और आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि काफ़ी निवेशक इन कंपनीज के अंदर निवेश करना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पांचवा कारण होता है कि एक डाउनसाइड कुशन होता है, क्योंकि इन कंपनीज का अपना कोई बिजनेस नहीं होता। तो बेसिकली ये जो है इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम इनके लिए एक प्रीडोमिनेंट इनकम होती है। तो आप देखेंगे कि जब भी यहाँ पे कोई डाउनसाइड देखने को मिलता है कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो होल्डिंग कंपनीज है उसके अंदर वो इतना डाउन नहीं जाती। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डाउन साइकिल आई, यहाँ पे 10,000 के आसपास से प्राइस जो है वो लगभग 8,800 या 8,900 तक चला गया था, लेकिन यहाँ बजाज ऑटो के अंदर आप 16% का डाउन साइड देख सकते हैं। लेकिन जो बजाज होल्डिंग्स है उसके अंदर ये डाउन साइड केवल लगभग 10% के आसपास था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है, और फंडामेंटली भी एक क्वेश्चन रहता है जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो वो क्या क्वेश्चन रहता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों दूसरा यहाँ छठा पॉइंट ये है कि वो निवेशक इन कंपनीज में निवेश करते हैं जिनका भरोसा या जिनका विश्वास उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर होता है। तो यहाँ जैसे आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन देख सकते हैं, मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में आपको कहा था टाटा सन्स जो है, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका टाटा ग्रुप की लगभग सभी कंपनीज में निवेश है, तो वहां पे मैं निवेश करना पसंद करूंगा। तो उसी तरीके से क्योंकि टाटा सन्स लिस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक जो है उसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस है टाटा ग्रुप के अंदर, मुझे कॉन्फिडेंस है बजाज ग्रुप के अंदर, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर निवेश करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये कंपनीज अपने ग्रुप कंपनीज के अलावा कुछ और कंपनीज में भी कुछ होल्डिंग कंपनीज निवेश करती हैं। अब दोस्तों सातवां पॉइंट ये है कि ये जो कंपनीज हैं ये ज़्यादातर आपको प्रॉफिट मेकिंग ही दिखेंगी, यहाँ पे लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है अनटिल अनलेस इनकी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनीज हार्डली जो है लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, क्योंकि इनके जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और यहाँ पे जो इनकम है वो बेसिकली इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या जो नेट गेन्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हेडिंग्स, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इनका बिजनेस रिस्क कम होता है क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है, और ये दूसरी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस, अब मान लीजिए दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो डिविडेंड इनकम आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका नेट गेन या फेयर वैल्यू चेंज जो है वो आपका माइनस में भी जा सकता है, लेकिन वो नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि हमेशा जो स्टॉक्स हैं वो फेयर वैल्यू के काफ़ी ऊपर ही ट्रेड करते हैं, जो कि खास तौर पे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या जो अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ पे नेट गेन या फेयर वैल्यू चेंजेस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाउन साइड रिस्क, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो होता है, डाउन साइड रिस्क होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है, और मोस्टली ये जो कंपनीज हैं ये लॉस में नहीं जाती, ये मोस्टली प्रॉफिट के अंदर ही
रहती हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे निवेशक जो है निवेश करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन स्टॉक्स को डिस्काउंट के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तभी होगा जब यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और जब ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकते हैं। और यहाँ पे आप समय समय पे देखते हैं कि गाइडलाइंस इशू की जाती हैं कि प्रमोटर्स को अपना स्टेक यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो मार्केट वैल्यू पे होती है, और इसी उम्मीद के ऊपर या इसी आशा के साथ या इसी विश्वास के साथ जो बड़े निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, वो इन कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।